बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले दो क्वांटम नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से शो करते हैं और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से शो करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर, डेट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को स्पेस के अंदर। इसलिए इस क्वांटम नंबर का एक और नाम भी होता है, डेट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्बिटल्स की ये ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है। इस क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती हैं, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस माइनस के साथ रियल नंबर्स में हम लेते हैं 0 +-1 +-2 +-3। और जिस फार्मूले से ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं, डेट फार्मूला इज़ 2l+1 फार्मूला। इसमें बच्चों जो l है, l बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर है और हमें l की वैल्यूज़ का पता है कि जो l की वैल्यूज़ होती हैं, l की वैल्यूज़ जब ज़ीरो हों, l की वैल्यूज़ जब ज़ीरो हों तो इसका मतलब होता है s। सिमिलरली जब l की वैल्यू 1 होती हैं तो इसका मतलब होता है p। l की वैल्यू जब 2 होती हैं तो इसका मतलब होता है d। और जब l की वैल्यू 3 होती हैं तो इसका मतलब होता है f। और ये यानी कि लेटर से डिनोट करना होता है सब शेल्स को। अब नेक्स्ट ये है कि हम देखते हैं कि इस फार्मूले को किस तरह यूज़ करते हैं। वैल्यू ऑफ m l पे डिपेंड करती है, जिस तरह l की वैल्यू n पे डिपेंड करती हैं, यानी कि n वैल्यू होंगी तो l वैल्यूज़ आएंगी और l वैल्यूज़ होंगी तो m वैल्यूज़ आएंगी। सबसे पहले जब l की वैल्यू ज़ीरो होती है, l की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब है s सब शेल। अब अगर हम इस फार्मूले में यूज़ करें m इज़ इक्वल टू 2l+1, l को ज़ीरो ले लें तो जो m की वैल्यू आती है वो ज़ीरो आती है। m की वैल्यू ज़ीरो आने का मतलब है कि s ऑर्बिटल स्पेस के अंदर फर्दर डिवाइडेड नहीं है, या इसकी स्पेस के अंदर एक ही ओरिएंटेशन है बिकॉज ऑफ स्फीरिकल शेप। इसका मतलब ये भी है कि s ऑर्बिटल या s सब शेल फर्दर किसी ऑर्बिटल में डिवाइडेड नहीं है। ज़हन में ये बात रखनी है कि जो s सब शेल है, s सब शेल को s ऑर्बिटल भी कहते हैं। बाकी जितने भी सब शेल हैं वो फर्दर डिफरेंट ओरिएंटेशन में डिवाइड होने की वजह से ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, जबकि s सब शेल को s ऑर्बिटल भी कहते हैं। सिमिलरली अगर हम आगे चलें तो अब देखें, जब l की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू 1 होने का मतलब होता है p सब शेल। और p सब शेल के लिए हम जब m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि l की वैल्यू 1 लेने से 3 वैल्यूज़ आती हैं इसकी। इसका मतलब है कि m की वैल्यू 3 होने का मतलब है कि हम पहली 3 वैल्यू ले लेंगे, इसमें -1, 0 और +1 आते हैं। इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल स्पेस के अंदर 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, या इसकी स्पेस के अंदर 3 ओरिएंटेशंस हैं, यानी x, y और z प्लेन की तरफ ये ओरिएंटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो p है, p ऑर्बिटल ओरिएंटेड हैं टुवर्ड्स एक्स एक्सेस, सॉरी पी एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सेस की तरफ जो है ना ओरिएंटेड है। जो बच्चों पी वाई हैं, पी वाई वाई एक्सेस की तरफ ओरिएंटेड है, और जो पी जेड हैं वो जेड एक्सेस की तरफ ओरिएंटेड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डी सब शेल की, तो डी सब शेल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यूज़ होती हैं वो 2 होती हैं। एल की वैल्यूज़ जब 2 होती हैं और उसके लिए जब हम एम की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, m की वैल्यूज़ आती हैं m इज़ इक्वल टू 2l+1। तो 2 × 2 + 1 क्या होता है 5, जिसका मतलब है जो m है, m की ये वाली वैल्यूज़ होंगी, यानी -2, -1, 0, +1, +2, जिसका मतलब है जो d सब शेल है इसकी 5 स्पेस ओरिएंटेशन होती हैं, या इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? पहले नंबर पे होते हैं डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का मतलब होता है
कि ये ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस के इन बिटवीन हैं। दूसरे नंबर पे जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो हैं डी वाई जेड। डी वाई जेड कौन से होते हैं? डी वाई जेड वाई और जी एक्सिस के बिटवीन होते हैं। उसके बाद हैं डी जेड एक्स। डी जेड एक्स वो ऑर्बिटल्स हैं जो जी और एक्स एक्सिस के इन बिटवीन होते हैं। उसके बाद दो मज़ीद ऑर्बिटल्स हैं और वो दो ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एक है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का मतलब है ये एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, इसलिए स्क्वेयर में वैल्यू आई है। और लास्ट जो डी ऑर्बिटल है डेट इज डी जी स्क्वेयर। डी जी स्क्वेयर का मतलब है कि इसमें जेड एक्सिस के ऊपर होता है आपके ऑर्बिटल्स और साथ में एक कॉलर होता है। कॉलर से मुराद ये है कि ये सपोज अगर आपका डी ऑर्बिटल है तो चूंकि हम कहते हैं कि डी ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं, तो डी ऑर्बिटल के 2 लोब इन द फॉर्म ऑफ कॉलर, इसमें आप यूँ समझ लें कि वो यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आप देखें तो जब L की वैल्यू 3 होती है, L की वैल्यू 3 होने का मतलब है F सब शेल, और F सब शेल की वैल्यू जो होती है वो F सब शेल के लिए जो M की वैल्यू होती है वो 7 होती हैं। यानी L की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो L की वैल्यू 3 लेने से 7 वैल्यूज़ आती हैं, जिसका मतलब है कि M इज़ इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इसका मतलब है जो F सब शेल है उसकी स्पेस के अंदर 7 ओरिएंटेशन है। अब ये जो 7 ओरिएंटेशन हैं, एक तो ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड शेप बनती हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड शेप इस लेवल पे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा ज़रूर दूंगा। उसके बाद ये है कि एक अहम बात जो लास्ट पे है कि हर ऑर्बिटल, चाहे वो पी एक्स है, चाहे पी वाई है, चाहे पी जेड है, चाहे एस है, इन सब ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सपोज एस पी एक्स या डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इन तमाम ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं इन डी ऑर्बिटल्स में। सो इसका मतलब है कि ये आपको ये क्वांटम नंबर आपको स्पेस के अंदर क्या शो करता है? स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन शो करता है। फॉर एग्जांपल आप इसको देखें, ये हमारे एल की वैल्यूज़ हैं। एल की वैल्यू 1 होती है तो पी ऑर्बिटल्स के लिए होती है। डायग्राम से देखें तो अभी देखें ये हमारा जो है ना पी जेड है, ठीक है, यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। फिर अगर आप इसको देखें तो ये हमारा पी एक्स है। उसके बाद ये देखें ये पी जेड है, यानी कि ये आपके जब L की वैल्यू 1 होती है तो M की वैल्यू जो होती हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल जो है ना 5 है। मिसाल के तौर पर ये डी जेड स्क्वायर, इसमें आप देखें ये कॉलर है इसका। सिमिलरली ये आपके डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी जेड एक्स, ये डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यानी ये इनकी शेप्स हैं 3 डायमेंशनली जो कि बेहतर अंदाज में देखी जा सकती हैं। उसके बाद ये देखें ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, दीज ऑर्बिटल्स आर एज ए होल, ये एस है, ये आपके पी एक्स हैं यानी कि पी ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 पी ऑर्बिटल्स। उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, और लास्ट पे ये जो 7 हैं ये एफ ऑर्बिटल्स हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड शेप है, यानी कि दीज आर एस, दीज आर पी, दीज आर डी, और ये लास्ट पे एंड पे ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं दीज ऑर्बिटल्स आर एफ ऑर्बिटल्स। तो ये इनकी शेप्स हैं और इनकी ओरिएंटेशन है। देखा जाए तो ये एक शेल होता है, ये डिवाइडेड नहीं है। सेकंड शेल जो है वो 4 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, यानी कि एक 2s में और 3 2px 2py 2pz में। सिमिलरली जो फर्दर हायर ऑर्बिटल्स हैं वो इसी तरह डिवाइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, जो लास्ट क्वांटम नंबर है, डेट क्वांटम नंबर ए स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमने पढ़ा है बोर थ्योरी, और इसके अलावा भी हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा है कि जो हमारा एटॉमिक मॉडल होता है वो इस तरह होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द बाज़ थ्योरीज़ के मुताबिक सर्कुलर पाथ में और बाज़ थ्योरीज़ के मुताबिक एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, यानी इसको कहते हैं ऑर्बिटल रोटेशन। बिसाइड डैट इलेक्ट्रॉन एक और तरह की रोटेशन भी करता है,
जिसको हम सेल्फ रोटेशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, अपने ही महवर के गिर्द रोटेट करता है, इसको सेल्फ रोटेशन कहते हैं। और जब सेल्फ रोटेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम शो करते हैं एम एस से, जिसको हम कहते हैं कि एम फॉर मैग्नेटिक, एस फॉर स्पिन, कि जब वो स्पिन क्रिएट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या मैग्नेटिक फील्ड को वो रिस्पांस करता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, या तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कैसे डिटरमिन करते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिटरमिन करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसकी स्पिन को डिटरमिन कर लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कैसे डिटरमिन करते हैं, तो ये उसमें ऑप्शन में हो सकता है कि बाय यूजिंग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या ये हो सकता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए हम इसकी स्पिन को डिटरमिन कर लेते हैं। अब पहली जो स्पिन है वो है क्लॉकवाइज स्पिन। जो क्लॉकवाइज स्पिन है उसको +½ से या +1/2 से शो करते हैं, और अगर एरो की हेल्प से शो किया जाए तो डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ ओरिएंटेड हो, ये जो ब्लू बॉल है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ रोटेट करता है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ रोटेट करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन जो होती है उसको -1/2 से शो करते हैं। -1/2 से शो करते हैं, और एरो अगर लगाना हो तो हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। और आप देखें ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि हम क्लॉकवाइज स्पिन को राइट से लेफ़्ट की तरफ शो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को लेफ़्ट से राइट की तरफ हम शो करते हैं। और अगर एज ए होल हम इनको देखा जाए तो मैग्नेटिक स्पिन इज इक्वल टू ±1/2, और हम दो एरो लगाते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, और इनको सेपरेटली लिखें तो ½ आर डाउनवर्ड एरो और -½ आर अपवर्ड एरो। अब जो स्पिन होती है, स्पिन सम टाइम हम स्पिन को पैरेलल स्पिन भी कहते हैं। पैरेलल स्पिन उस वक्त होती है जब इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड हों, यानी आप ये देख सकते हैं दोनों एरो अपवर्ड हों या दोनों एरो डाउनवर्ड हों, तो इस तरह की स्पिन को हम पैरेलल स्पिन कहते हैं। और जो दूसरी टाइप की स्पिन होती है उसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल स्पिन। अब एंटी पैरेलल स्पिन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन कर रहे हों या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। फॉर एग्जांपल आप इनको देखें, एक इलेक्ट्रॉन, लेफ़्ट वाला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, राइट वाला इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है, या लेफ़्ट वाला इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड हो और लेफ़्ट वाला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड हो, तो इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल स्पिन। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो तरह की रोटेशन होती हैं। ये अब देखें, ये जो है ना ये ऑर्बिटल रोटेशन है। अब ऑर्बिटल रोटेशन में क्या होता है? ऑर्बिटल रोटेशन में ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं या एलिप्टिकल पाथ पे रोटेट कर रहे हैं। इस तरह की रोटेशन को हम कहते हैं ऑर्बिटिंग रोटेशन या ऑर्बिटल रोटेशन। जबकि इसके मुकाबले में अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा हो तो ये जो स्पिनिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इसको हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर में बात कर रहे हैं वो इस स्पिनिंग मोशन की बात। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो -½ से शो किया गया है, अब इसकी जो स्पिन है वो कौन सी है? क्लॉकवाइज। और ये जो +½ से शो किया गया है इसकी स्पिन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज और एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो दोनों की स्पिन कैंसिल हो जाएगी, तो ओवरऑल स्पिन क्या आएगी? 0। लेकिन अगर वो डिफरेंट ऑर्बिटल में हो, सेपरेट ऑर्बिटल में हो, तो फिर उनकी स्पिन 0 नहीं आती। इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्पिन है, तो अब देखें कि ये जो स्पिन है इसमें ये क्लॉकवाइज स्पिन जो है
वो -1/2 से शो की गई है, क्योंकि इसमें स्पिन क्या हो रही है, देखें क्लॉक वाइज स्पिन हो रही है। जबकि दूसरा और इसको डाउनवर्ड एरो से शो किया गया है। जबकि जो अपवर्ड एरो वाली स्पिन है उसको आप देखें कि एंटी क्लॉकवाइज वाली को उसको +1/2 से शो किया गया है। और ई से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो ये ई लिखा हुआ है इस ई से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और ये जो कंडीशन दी हुई है किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो तो वो एंटी पैरेलल होते हैं, वो पैरेलल नहीं हो। स्टूडेंट्स आप ना ये जितने भी क्वांटम नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं, चारों क्वांटम नंबर, ये उनकी समरी है कि सबसे पहले क्वांटम नंबर्स में हमारे पास शेल होते हैं और शेल की जो वैल्यूज़ होती है वो n से शो करते हैं, यानी ये सबसे ऊपर जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखें एल वैल्यूज़, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो एस वैल्यू से। एल वैल्यू जब ज़ीरो होती है तो जो सब शेल आता है वो आपका एस सब शेल आता है। एल की वैल्यू जब 1 होती है तो जो सब शेल आता है वो पी सब शेल आता है। एल की वैल्यू जब 2 होती है तो जो सब शेल आता है वो डी सब शेल। और एल की वैल्यू जब 3 होती है तो कौन सा सब शेल आता है, एफ सब शेल। और इसको किस फार्मूले से मालूम करते हैं, n-1, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अगर आप देखें तो ये जो हमारा था, आप देखें सब शेल। उसके बाद हमारे पास जो है वो ml है, जिसका मतलब है कि ऑर्बिटल्स। तो जब l की वैल्यू भी ज़ीरो है और m की वैल्यू भी ज़ीरो है तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो s ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। उसके बाद जब l की वैल्यू 1 है तो m की 3 वैल्यूज़ हैं और ये 3 वैल्यूज़ कौन सी हैं, +1, 0, -1। और आप देखेंगे p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, pxy, pyz और px, py एंड pz। उसके बाद इसको देखें आप कि जब हमारे पास l की वैल्यू 2 है तो d की 5 वैल्यूज़ हैं। और d की 5 वैल्यूज़ का मतलब है d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें +2, +1, 0, -1, -2, जिसका जिक्र हमने किया भी था कि dxy, dyz, dzx, dx² -y² और dz² हैं। उसके बाद लास्ट पे देखें कि जब हमारे पास ये l की वैल्यू 3 होती है तो m की 7 वैल्यूज़ होती हैं, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स हैं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से शो करते हैं और इसकी वैल्यू पॉजिटिव नंबर के साथ है, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ है 1, 2। और ये हमें क्या बताता है, हमें ये साइज़ बताता है, एनर्जी बताता है, ठीक है ना। और जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी है कि हाइड्रोजन के लिए एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ n पे, यानी शेल पे, क्योंकि हाइड्रोजन में सब शेल नहीं होते। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम l से शो करते हैं, तो 0, 1 से n-1 तक इसकी वैल्यू है। और ये हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल्स की 3D शेप बताता है, यानी 0, 1 फॉर p, 2 फॉर d, ठीक है। एक्चुअली ऑर्बिटल मीन्स यहाँ पे सब शेल की बात वो हो रही है। और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms से शो करते हैं और इसकी वैल्यू -1 और 1 और +1। और ये क्या बताता है, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि स्पेस के अंदर उनकी क्या ओरिएंटेशन है, यानी स्पेस के अंदर वो किस डायरेक्शन में हैं। और उसके बाद लास्ट पे है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सप्लेन करता है। मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा क्वांटम नंबर्स का। आप इनको स्टडी करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।